चलो देखो यहाँ ना आपकी जो वर्कशीट है एकदम बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ कह रहा है सबसे पहला पार्ट आप जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है। आउटर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और जो कॉमा एंड कॉमा के अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब समझने की यहाँ कोशिश करना कि सबसे पहली चेंजिंग आपकी कहाँ होगी, रिपोर्टिंग वर्ब में होगी। और आप जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग की बात किया जाए या फिर जो है कॉमा और कॉमा हटा के कंजक्शन की बात किया जाए तो याद रखिएगा ये दो चेंजिंग हम यार आप नहीं तय करते हैं। ये तय कौन होता है, तय कौन करता है, रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंस है वो तय करता है, या रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस टाइप है उसके हिसाब से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगा। चलिए समझते हैं कि इन द स्टार्टिंग यू विल फाइंड इन अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी इन द रिपोर्टेड पार्ट, सो डेफिनेटली दैट इज द फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। कोई ना कोई आपको ऑक्सिलरी यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप चाहे इंट्रोगेटिव होगा चाहे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जो चेंजिंग होती है सेम वैसे ही होती है। यानी ऑब्जेक्ट आता है तब भी आप आस्क्ड में करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब भी करते हैं। प्रॉब्लम वहां आती थी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में बात क्या होती थी, असर्टिव सेंटेंस में बात ये होती थी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तभी हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आता तो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ ऐसी कोई कंडीशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब डिनोट्स इन अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देन वी हैव टू चेंज सेज इनटू आस्क्स, से इनटू आस्क एंड सेड इनटू आस्क्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ऑब्जेक्ट दिया भी गया तब भी करेंगे, नहीं दिया गया तब भी करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट, सी, और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कर देंगे आस्क्ड। किसको आस्क किया स्टूडेंट, द गर्ल को आस्क किया। समझिएगा ये पूरी वर्कशीट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद समझिएगा अगला स्टेप जो सीरीज आपकी फिक्स है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे कंडीशन में आपका कंजक्शन होगा। यू हैव टू रिमूव कॉमा एंड कॉमा एंड यूज कंजक्शन। याद रखिएगा कॉमा और कॉमा रिमूव करके कंजक्शन, असर्टिव सेंटेंस हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ आपका सेंटेंस टाइप बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ सेंटेंस टाइप आपका क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस टाइप जो है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। पहचानने का सबसे बड़ा बेस आपको बता दिया गया कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है वो हमेशा किसी न किसी सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, इसलिए स्टूडेंट इसको क्या बोलिएगा, इसको फर्स्ट टाइप बोलिएगा। और फर्स्ट टाइप है, अब यहां समझना आपके पास ऐसा किताबों में लिख दिया गया कि इफ या वेदर लगाइएगा, लेकिन ये बातें आपको आसानी से पहले ही क्लियर कर दिया चुकी हैं कि इफ का प्रयोग ऐसा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होना चाहिए जहां पे कोई कंडीशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, वहां पे हम इफ का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे कोई कंडीशन जो है कोई ऐसा कंडीशन बनता कि कोई ना कोई ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता, कब आप जो है वेदर का ही प्रयोग। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ बहुत बेसिक पॉइंट है, अगर ऐसा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है जहां आपको कोई कंडीशन नहीं प्रोवाइड किया गया, कोई ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया, तो वहां पे आप इफ का प्रयोग कीजिएगा। और अगर ऐसा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है जहां किसी न किसी ऑप्शन पे बात हो रही है, सेंटेंस समझिएगा अगर ऐसे बोल दिया गया कि डू यू गो बाई बस आर ट्रेन, अब यहां समझिएगा बाई बस आर ट्रेन के माध्यम से आपको यहां कोशिश क्या किया गया ऑप्शन देने की है, तो योर करेक्ट कंजक्शन विल बी वेदर, वहां पे क्या लगा देंगे, वेदर का प्रयोग। लेकिन यहां पे आपको किसी प्रकार का आपको कंजक्शन ऑप्शन नहीं मिला है, इसलिए याद रखिएगा आपका करेक्ट जो कंजक्शन होगा वो स्टूडेंट इफ लगेगा। अब यही सबसे भयानक गलती विद्यार्थियों से हो जाती है, वो सारे चीज़ों को ट्रेडिशनली करना चाहते हैं, ऑर्डर में करना चाहते हैं, यहाँ पे उनको डिड मिलता है, इसी को तुरंत वो चेंज कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, समझिएगा। इसलिए आपको सीरीज जो फिक्स कर दिया गया है कि फर्स्ट प्रोसेस में आपका क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, सेकंड प्रोसेस में आपका जो है कंजक्शन आता है, और थर्ड प्रोसेस में स्टूडेंट आपका प्रोनाउन चेंजिंग आता है। और जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हो ना, तो वो याद रखिएगा वो टेंस चेंजिंग हो जाता है। समझ में आ रही बात ना, टेंस चेंजिंग नहीं करना है। अभी आप तीसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर की प्रक्रिया क्या होती है स्टूडेंट, प्रक्रिया आपकी होती है प्रोनाउन को चेंज करना। यू विल फाइंड हियर प्रोनाउन यू, आपको यहाँ पे प्रोनाउन जो है यू मिल रहा है। और आप समझिएगा यू जो है अकॉर्डिंग, अगर आप प्रोनाउन के चार्ट को समझे होंगे अच्छे तरीके से, तो उसमें इस बात को बताया गया है कि प्रोनाउन जो होता है, यू जो होता है वो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसको रेफर करेगा, यानी किसके अनुसार चेंज होगा स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द गर्ल ऑब्जेक्ट है। आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पे जेंडर इज क्लियर, जेंडर उसका क्लियर है, यानी करेक्ट प्रोनाउन विल बी हियर सी। यहाँ पे जो करेक्ट प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। आपको बताया गया कि टेंस पहचानने का सबसे बड़ा बेस जो होता है, अक्सर क्या होता है स्टूडेंट से गलती ये हो जाती है क्योंकि सहायक क्रियाओं के माध्यम से ही टेंस पहचानने की कोशिश करता है।
ये तरीका सही नहीं। समझिएगा, टेंस पहचानने का सबसे एग्जैक्ट तरीका जो है, याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। समझिएगा, यू विल फाइंड हियर टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिड एंड यू विल फाइंड हियर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो डेफिनेटली दैट सेंटेंस इज रिलेटेड विद द पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस स्टूडेंट आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आप प्रक्रिया पे जाइएगा, टेंस चेंजिंग की प्रक्रिया पे, तो टेंस चेंजिंग की प्रक्रिया कहती है कि पास्ट इंडेफिनिट को स्टूडेंट किस में ले आते हैं, पास्ट परफेक्ट में। फिलहाल दशाओं का परिवर्तन होता नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा जो रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग यही बात हो रही है कि पास्ट इंडेफिनिट आया तो पास्ट इंडेफिनिट को स्टूडेंट कहां ले आके करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया स्टूडेंट क्या होती है, हैड होती है। अगर ये बात प्रेजेंट में जाती, प्रेजेंट परफेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बात आती कि हैज और हैव आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, तो उसमें हम लोग को सिंगुलर और प्लूरल देखना पड़ता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे क्या है कि अगर पास्ट परफेक्ट की आप बात कीजिए तो पास्ट परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया हैड है। आलू है, किसी सब्जी साथ बनाओ, ठीक है, तो क्या कर देना, सी हैड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा स्टूडेंट, सी हैड कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करते हो आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आपको बताया गया है अक्सर बच्चों से वर्ब फॉर्म ऐड करने में दिक्कत होती है, समझ जाइएगा। अगर कहीं भी कंटिन्यूअस का नामो निशान आ रहा है तो याद रखिएगा उसमें वर्ब का फॉर्म आईएनजी ही लगेगा, लेकिन अगर वर्ब में आपका परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पे प्रयोग कीजिएगा। बाय नेम भी जान जाइएगा, फर्स्ट फॉर्म की बात करें सेकंड थर्ड, ठीक है, ऐसे होता है इसको ऑर्डर वाइज तैयार करने का। और एक फॉर्म इसको बाय नेम तैयार कर लीजिएगा कि फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, और थर्ड फॉर्म को स्टूडेंट क्या कहता है, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हो आप, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हो, यानी यहाँ पे डू है। अब डू आपकी फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट फॉर्म है, डिड आपकी इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। डन पे बात कीजिएगा तो डन इज द फॉर्म इन द पास्ट पार्टिसिपल, किस पास्ट पार्टिसिपल, किस फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल में स्टूडेंट, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, डू डिड डन, यानी योर करेक्ट फॉर्म विल बी डन। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा आपके पास एक कॉन्सेप्ट है दिस का, और आपको पता है कि सबसे लास्ट प्रक्रिया में आप जाइएगा, जो प्रोसेस है उनकी सीरीज पे जाइएगा तो सबसे लास्ट स्टूडेंट किसकी होती है, वर्ड चेंजिंग होता है। और दिस स्टूडेंट किस में आ रहा है, वर्ड चेंजिंग के अंतर्गत आ रहा है, तो वहां पे क्या कीजिएगा, दैट कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। आपने सारे नियमों को सही अप्लाई किया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। आप नियम को कैसे अप्लाई किया, सी आज का आपने प्रयोग किया, द गर्ल किया, उसके बाद आपने कॉमा और कॉमा को रिमूव किया, और यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग आपने सावधानी से किया। वेदर का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं मिला है, ठीक है, इसलिए इफ का प्रयोग कर दिया। उसके बाद आपकी आती तीसरी प्रक्रिया के माध्यम से, तीसरी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग करते हैं प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग स्टूडेंट आ गया, उसके बाद आप टेंस चेंजिंग करते हैं, और टेंस चेंजिंग बाद वर्ड चेंजिंग से डिनोटेड सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, द टीचर सेड व्हाई डू यू गेट लेट डेली। बात समझिएगा, एक टीचर है वो अपनी बात जो है किसी ऑब्जेक्ट से कह रहा है। टीचर आपके सेंटेंस का जो है वो नरेटर है, स्पीकर, नरेटर, रिपोर्टर, इंट्रोड्यूसर, बहुत सारे उसके नाम होते हैं, तो समझ जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहली चेंजिंग किसमें हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब पे। उसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है, आप वर्कशीट पे बात करो तो समझ लीजिएगा। यहाँ स्टूडेंट ना आपको स्टार्टिंग में कोई WH वर्ड फैमिली का वर्ड मिला, ठीक है, बात समझिएगा। WH वर्ड फैमिली का कोई ना कोई यहाँ पे आपको वर्ड मिला है, इससे हिम्मत तय कर दीजिएगा कि ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। बहुत सारे सेंटेंस है जहाँ WH वर्ड फैमिली का वर्ड मिल जाता है, ठीक है, बात समझिएगा। WH फैमिली का वर्ड मिला, उसके जस्ट बाद स्टूडेंट कोई ना कोई आपको HB मिला है। अब जाके बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई कि दिस रिपोर्टेड स्पीच इज द सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है स्टूडेंट क्या है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। बात क्लियर है ना, दैट्स पॉइंट इज क्लियर। अब समझिएगा कि व्हाई डू यू गेट लेट डेली। अब समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे व्हाई की आप बात कर रहे हो तो वाई WH फैमिली का वर्ड मिला, उसके एग्जैक्ट जो है जस्ट आफ्टर आपको क्या मिला, एक हेल्पिंग वर्ब मिला। बात साबित हो गई कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। अब आ जाइएगा रिपोर्टिंग वर्ब की प्रक्रिया पे, आपको आसानी से बताया गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब की जो प्रक्रिया है स्टूडेंट, समझिएगा जो रिपोर्टिंग वर्ब की प्रक्रिया है, रिपोर्टिंग वर्ब में आप समझिएगा कि चाहे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा और चाहे सेकेंड टाइप इंट्रो होगी,
ठीक है, चाहे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो चाहे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अगर बात किया जाए रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग का तो दोनों प्रक्रिया एक समान होती है, आपको वैसे ही चेंज करना। कैसे समझिएगा, यहाँ पे सेड आया है और ये भी यहाँ पे कोई शर्त नहीं दिया गया, सर्टिव की तरह सर्टिव में शर्त दिया जाता था कि जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो नहीं चेंज करेंगे। यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, यहाँ याद रखिएगा, इसको सावधानी समझ जाइएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तब भी आपको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब भी चेंज करना। समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या प्रयोग कर देंगे, द टीचर हो जाएगा, ठीक है, द टीचर हो गया। सेट को रिमूव कीजिएगा तो आस्क आपकी वर्ब आती है और उसी फॉर्म में डालना है जिस वर्ब फॉर्म में आपका सेड है, ठीक है। सेड किस में है, पास्ट फॉर्म में है, इसका मतलब आस्क भी पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब बात समझिएगा, इसके बाद आस्क्ड हो गया, यानी प्रोनाउन चेंजिंग की प्रक्रिया आप संभाल चुके हो, उसको हैंडल कर चुके हो। उसके बाद आपको क्या कवर करना, आपको कवर करना है कि रिमूविंग ऑफ कॉमा और कॉमा एंड यूजिंग कंजक्शन। समझिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिलेटेड इनडायरेक्ट नरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग पे आप जो है कंजक्शन लगाने की प्रक्रिया बात कर रहे हो। और आपका जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो ये बात कहा जा सकता है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव से भी ज़्यादा कुछ आसान है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हमको दो कंजक्शन से सोचने पड़ते थे, इफ या वेदर पे, उसमें भी पिन पॉइंट करके हम लोगों को समझना होता था कि इफ का प्रयोग कहाँ करेंगे और वेदर का भी प्रयोग कहाँ करेंगे, अगर रियल कॉन्सेप्ट पे जाया जाए तो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप समझिएगा, जो भी WH वर्ड है उसी को सीधा क्या कीजिएगा, कंजक्शन बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे WH वर्ड मिल रहा है, सेम WH वर्ड क्या बना दीजिएगा, कंजक्शन बना दीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से यहाँ WH वर्ड को कंजक्शन भी कह सकते हो और पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से स्टूडेंट इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो। जब भी प्रोनाउन का चैप्टर डिटेल में लगेगा तो सारी बातें बताई जाएंगी, ठीक है। इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जा सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म के अकॉर्डिंग, या फिर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म के अकॉर्डिंग एक और पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करा है स्टूडेंट, जिसका नाम कंजक्शन होता है। समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया आपने, WH वर्ड तो यूज कर लिया। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टूडेंट को यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब मिलता है, वो तुरंत यहीं चेंजिंग करना शुरू करता है। बहुत गलत प्रक्रिया है, इसलिए आपको पूरी सीरीज फिक्स करके दिखा दिया गया। सीरीज कौन सी थी कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा आपका कंजक्शन और फिर तीसरा आपका प्रोनाउन चेंजिंग। आप जैसे हेल्पिंग वर्ब पे जाते हो ना तो वो हो जाता है चौथे प्रोसेस पे आप चले जाते हो, जो फोर्थ प्रोसेस है आप उस पर चले जाते हो। ऐसी गलती मत कीजिएगा, तीसरे पे ही आइएगा। तीसरा स्टूडेंट क्या होता है, प्रोनाउन चेंजिंग होता है। यहाँ आपको यू मिल रहा है और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल इस बात का कंफर्म होगा कि वो आपका सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन स्टूडेंट किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, अब कोई ये टीचर नहीं, पागल आदमी तो नहीं रहा होगा, इसे जो है ईंट पत्थर से कह दिया होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी से कहा होगा, ठीक है। और जिससे कहा होगा, अगर जेंडर की बात किया जाए तो या तो ही रहा होगा या तो वो सी रहा होगा। अब समझते हुए चलिएगा, यहाँ स्टूडेंट ना हम कोई भी हिम मान सकते हैं या फिर हम हर मान सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने हिम माना तो उसका प्रोनाउन स्टूडेंट क्या होगा, ही होगा, क्योंकि ये भी इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है स्टूडेंट, कि जिस केस में बच्चे ये है ना उसी केस में उसको भी आना होगा। तो क्या कीजिएगा, टीचर आस्क्ड व्हाई कर दिया स्टूडेंट, और उसके बाद क्या करेंगे, अब आपका प्रोनाउन चेंजिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब यहाँ बात समझिएगा कि डू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात इंडिकेट करे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू और डज ये किसका फॉर्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, डू और डज। और प्लस क्या होती है, आपको जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इसका मतलब यानी डू और गेट, ये कॉम्बिनेशन आपको बताया जा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और टेंस चेंजिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या कीजिएगा, टेंस चेंजिंग के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। इसे उसको ब्लिंक कर दो बस, पावर बटन दाब दो बस। वाह पावर, बस छोड़ो। अब समझिएगा, तो यहाँ पर टीचर आस्क्ड व्हाई हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा अभी किस में जा रहा है स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है तो समझिएगा पास्ट इंडेफिनिट का ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टूडेंट पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेते हैं, यानी गेट का स्टूडेंट क्या कर दीजिएगा, गॉट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, टीचर आस्क्ड व्हाई ही गॉट, और उसके बाद क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा। और डेली वर्ड जो है वो किसी भी
वो किसी भी वर्ड चेंजिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। डेली को वैसे आप बता लीजिएगा। आपका सेंटेंस है टीचर आस्क्ड व्हाई ही गॉट लेट डेली। यहाँ से रुक